हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें हम बात करेंगे कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पूछते हैं। अब बच्चों को ये बहुत ज्यादा डाउट होता है कि भाई क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ज्यादा वरीड होते हैं बच्चे कि भाई पता नहीं क्या पूछ लेंगे हमसे एंड हम आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में घूमते रहते हैं एंड उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब वो जाते हैं तो उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है इस वजह से। मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दूंगा अगर आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अपने बारे में बताओ। बहुत ही अच्छा आंसर करना है आपको। जैसे स्टार्ट आप करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर देना है आपको। भाई अपने बारे में बताओ, अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, क्या आपको पसंद है, क्या किस चीजों में इंटरेस्ट है आपको, वो सब चीजों के बारे में आपको बताना है। एंड यू कैन डिस्कस व्हाट इंस्पायर यू एंड व्हाट योर फ्रेंड्स लाइक अबाउट यू। आप में क्या ऐसी चीज है जो भाई सबको पसंद है आपके बारे में, कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरह कर पाते हो, या फिर जो भी आपके अंदर खूबियां हैं वो सब आपको बतानी है वहां पर। एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर प्रेजेंट एंड व्हाट यू डिड इन योर पास्ट। आपको ये चीज भी आप शेयर कर सकते हो कि भाई आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। लाइक आपने ग्रेजुएशन खत्म की है, या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं पे, या फिर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर वहाँ पे क्या रोल है आपका जॉब में। वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। या पास्ट में अगर आपने जॉब की है, इंटर्नशिप की है, तो वो भी आप बहुत ही शॉर्ट आंसर दे सकते हो कि वो शेयर कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे ये चीज मैंने की थी, मैंने ये चीज सीखी थी। तो इसमें आप अपने बारे में बता रहे हो। एंड ये इतना बड़ा भी आंसर नहीं देना है, लेकिन आपको एक दो सेंटेंस में आपको बताते जाना है कि भाई हाँ मैंने ये किया हुआ है एंड मेरी ये हॉबीज हैं, ये इंटरेस्ट है, मेरे को ये चीज अच्छी लगती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड आपको बतानी है। एंड बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आंसर देना है ताकि सामने वाले को सुनकर अच्छा लगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर देना है। लाइक आपको अपनी रिसर्च के बारे में बात करना है कि भाई मैंने इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने रिसर्च की हुई है अपनी। एंड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, लाइक आपने कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, तो मैंने आप उसमें बोल सकते हो कि भाई मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है, या मैंने बीकॉम कर रखी है, मैंने बीबीए कर रखी है, या फिर मेरा ये बैकग्राउंड है इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज किया है। तो उससे उनको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसने अपनी रिसर्च की हुई है। एंड अगर पॉसिबल हो तो आप इसमें एक प्रोफेसर का या किसी प्रोफेसर का नाम ले सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पता है, आप रिसर्च की है आपने, तो आप अगर किसी प्रोफेसर का नाम लेते हो उस कॉलेज का, तो उनको वो चीज़ जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि भाई इस बंदे ने वाकई में ही रिसर्च की हुई है। एंड उनको वो चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप अपने कोर्स जो है आपका, जो आपने कोर्स चूज किया है, कि उसमें इंटरेस्ट दिखाओ कि भाई मेरा जो कोर्स है वो इस कॉलेज के लिए ही मैंने क्यों चूज किया। लाइक इसमें प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, या फिर ये सब चीजें आप उसमें बता सकते हो कि भाई मैंने इसलिए ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज की है। ओके, मूविंग फर्दर, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मोटिवेशन टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। लाइक ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे कि भाई आप ये सब्जेक्ट क्यों चूज करना चाहते हो, कि भाई आपने यही सब्जेक्ट क्यों चूज किया, आप किसी और सब्जेक्ट पे क्यों नहीं जाते। तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। एंड तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन आंसर देना पड़ेगा कि भाई आप यही सब्जेक्ट पे क्यों जा रहे हो, किसी और पे क्यों नहीं। तो इसमें उनको साफ पता चल जाएगा आप फोकस्ड हो अपने गोल पर। यू कैन सिंपली रिलेट दैट सब्जेक्ट टू योर करियर। लाइक जो भी आपके गोल्स हैं, तो अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे। एंड ये सब चीजें आपको बतानी है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है कि भाई जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं एक इंटरेस्ट गेन कर लेता हूँ उस चीज में, कि भाई ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को अच्छी तरह समझ आता है, मैं ग्रैब बहुत जल्दी करता हूँ चीजें, इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ इन चीजों को, इसलिए मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरे को आगे मैं फ्यूचर में बहुत आगे जा सकता हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा तो मैं इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता हूँ। एंड आप ये लाइन भी बोल सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, से यू नॉट ओनली वांट टू गेट द डिग्री बट यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ये आप जरूर बोल सकते हैं कि भाई एक डिग्री लेने के लिए ही मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बेनिफिट्स होने वाले हैं इस सब्जेक्ट पढ़ के फ्यूचर में। फ्यूचर में मुझे बहुत सारा बेनिफिट होगा इस चीज को लेकर,
तभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर आप बोलोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि भाई हाँ, बंदा फोकस्ड है सब्जेक्ट पे। जो सब्जेक्ट अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करने के लिए पढ़ रहा है, तो भाई हाँ, फोकस्ड है, उसने सोच समझ के ही ये स्टेप लिया है। तो ये अगर आंसर देते हैं तो भाई उनको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ओके गाइस, मूविंग फर्दर, व्हाट आर योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स? सो इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा आंसर देना पड़ेगा कि भाई आपको अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट या फेलियर्स आपको बतानी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि भाई अचीवमेंट्स तो हम बता देंगे लेकिन फेलियर्स कैसे बताएंगे? सो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक आंसर लेके आया हूँ। टेल समथिंग बिग विच यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ. For example, you can say things like you had done excellent job in your workplace and then you were being promoted. So आप जहाँ भी जॉब करते थे वहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया था, उससे आपका प्रमोशन हुआ था, या फिर आपके इंसेंटिव्स अच्छे आए थे। ये सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि भाई मेरे को ये टास्क दिया गया था, मैंने ये इतने टाइम में मैंने कर दिया था, तो सबने मुझे अप्रिशिएट किया था उसको लेकर। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा, आपके बारे में और पता चलेगा कि भाई आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हो। अब आई फेलियर्स की बात। सो उन्हें आपको अपने कोई फेलियर्स ऐसे नहीं बताने हैं कि भाई मैंने तो वहाँ ट्राई नहीं किया और मैं यहाँ पे फेल हो गया। सो ये नहीं बताना है। टेल दोज फेलियर्स इन विच यू हैड गिवन योर 100% एंड देन यू हैव फेल्ड। सो आपको ऐसे फेलियर्स बताने हैं कि भाई आपने 100% दिया हो अपना वहां पे और उसके बाद आप फेल हो, तो वो आपका फेलियर नहीं कहलाएगा, बट आपका वो भी एक अचीवमेंट है वो फेलियर, बट वो भी एक अचीवमेंट के वे से है, क्योंकि भाई आपने तो अपना 100% दिया था वहां पे, फिर भी आप फेल हो गए। इसने मेहनत की है उस चीज में, इसने अपना 100% दिया है उस चीज में, उसके बावजूद भी वो फेल हुआ। तो ये एक अप्रोप्रिएट आंसर है कि भाई आपके फेलियर्स अगर आप बता रहे हो तो ये आपका सबसे बेस्ट आंसर है। तो ये ही बोलना है आपको। ओके, मूविंग फर्दर, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर लीडरशिप एक्सपीरियंस। आपको भाई अपने लीडरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बतानी है। कभी आप अभी कभी अपने ग्रुप में, कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कभी भी आप कोई लीडर बने हो, किसी भी कंपटीशन में आपने पार्ट लिया हो, तो आप उसके लीडर बने हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको क्या कुछ बोल सकते हो आप उस चीज़ के बारे में। आपको किसी स्कूल में या कॉलेज में आपको कोई वर्क दिया हो एंड कोई भी टीम का आपको लीडर बनाया हो एंड उसमें आपको आपने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। आप अपनी स्ट्रैटेजीज बता सकते हो कि भाई मैंने ये स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, उससे ये टास्क अच्छी तरह हो गया एंड मैंने बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया था उस टाइम टीम को। मेरा लीडरशिप एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे, मैंने वो सब चीज़ें करके, तो मेरा सबसे बेस्ट लीडरशिप एक्सपीरियंस रहा। एंड आपने इस वे से हैंडल की थी टीम कि भाई बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। यही चीज़ आप शेयर कर सकते हो अपने लीडरशिप एक्सपीरियंस में। ओके गाइस, मूविंग फर्दर, आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा लगता है या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाता है तो उस पर आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस करते हो, अपने व्यूज जो है उस टॉपिक पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हो। और ये भी बोल सकते हो आप, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें, I also encourage my classmates to come on stage and express themselves on any topic. Like आप उनको encourage करते हो कि भाई आओ एंड मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन करो, या फिर आप कुछ बोलो इस टॉपिक पे, डिबेट करें इस टॉपिक पे। तो ये सब चीज़ें आप encourage करते हो लोगों को करने के लिए कि भाई आओ मेरे साथ डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिबेट करते हैं। और ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो, तो उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, बंदा अगर किसी टॉपिक पे बोलता है या फिर अपना मतलब लोगों को एनकरेज भी करता है, क्लासमेट्स को एनकरेज करता है ये सब बोलने के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा बंदा है। ओके, मूविंग फर्दर, वेयर कैन यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years? सो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, अगर इस वे में नहीं तो और भी कुछ पूछ सकते हैं कि भाई आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, या ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, तो इसमें भाई आप, अगर आपको नहीं पता कि आप 10 साल बाद क्या करने वाले हो, अपने आने वाले 10 years में क्या करने वाले हो, तो इसमें आप नोट्स बना सकते हो अपने कि भाई आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपके जो गोल्स होंगे वो क्या होंगे, और आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाओगे। आपको अपने प्लान्स बताने हैं, बेसिकली आपको अपने प्लान्स बताने हैं कि अब भैया आने वाले सालों में अपना कैसे आप ये सब चीजें मैनेज करोगे कि भैया आप अपने गोल्स अचीव कर लो। क्या आप अपना, जैसे आप बता सकते हो कि भाई मैं अपना बिजनेस सेटअप करने वाला हूँ, या फिर मैं अपना कुछ भी अपना करने वाला हूँ छोटा मोटा, या फिर मैं जॉब करने वाला हूँ, इतने टाइम तक मैं जॉब करूंगा। ये सब चीजें आप बता सकते हो ताकि उनको सुन के अच्छा भी लगे कि हाँ भाई बंदे ने सब कुछ प्लान कर रखा है एंड वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहा है एंड फिर उसी फील्ड में वो आगे चला जाएगा। इसमें एक बहुत ही प्लान चीजें लगती हैं कि भाई हाँ इसने सब कुछ प्लान कर रखा है एंड ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है इस चीज के लिए, तो आप ये सब चीजें बता सकते हो। ओके, मूविंग फर्दर,
व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योर हाई स्कूल। सो इसमें बेसिकली उनको ये नहीं जानना कि भाई आप क्या चेंज करना चाहते हो अपने हाई स्कूल में, उसमें बस यही जानना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी चीज को भी लेकर। अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाए, you can say things like you will allocate more resources and which means more students have opportunities to learn new things. So आपको ये सब चीज़ें बोलनी है कि भाई मैं उस टाइम पे रिसोर्सेज ऐसी जगह एलोकेट करूंगा कि भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं बच्चों की पढ़ने की एंड कुछ खेलने की सीखने की, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएं। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, अच्छी बातें बतानी है। एंड व्हाट मेजर प्रॉब्लम्स आर इन योर स्कूल, what major problems the school is facing, what you will do to overcome those problems. So आपको ये सारी चीजों के बारे में बताना है कि भाई आप क्या स्टेप्स उठाओगे कि भाई वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, क्या स्टेप्स आप उठाओगे कि जैसे टीचर्स किसी चीज़ की कम है तो उसके लिए टीचर्स हायर करो, या फिर ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है स्कूल में वो सब आपको बतानी है एंड उनको कैसे ठीक किया जाए वो सब चीज़ें आपको शेयर करनी है वहाँ। ओके, मूविंग फर्दर, व्हाट वाज एन ऑब्स्टिकल यू फेस्ड एंड हाउ यू गेट थ्रू इट। सो इसमें आपको कोई भी एक एग्जांपल देना है कि भाई मैं इस पॉइंट पे अपनी लाइफ में स्टॉप हो गया था, मैं इस पॉइंट पे अपनी लाइफ में रुक गया था बिल्कुल, एंड फिर मैंने कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को लेकर, कैसे वो प्रॉब्लम को ओवरकम किया, या फिर जो स्ट्रैटेजीज मैंने अपनाई तो वो सब चीज़ें कैसे आपको हेल्प की, भाई आप कैसे वो प्रॉब्लम को फेस करें या फिर कैसे उससे ठीक करें, या फिर जो भी आपने स्ट्रैटेजीज प्लान्स थे जो भी आपके, वो सब आपको बताने हैं कि भाई मैंने ये सब चीज़ें की थी, उससे मेरी ये सब चीज़ें ठीक हो गई थी। तो आपको वो सब चीज़ें बतानी कि भाई आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो या टैकल कैसे करते हो सिचुएशन, तो वो सब बताना। सो व्हाट डिड यू डू इन योर फ्री टाइम। सो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भाई आप फ्री टाइम में अपने क्या करते हो। सो इसमें आप ये नहीं बोलना कि भाई मैं तो पबजी खेलता हूँ, मैं तो मूवीज देखता हूँ, तो ये नहीं बताना है आपको अपने फ्री टाइम में। तो बेसिकली जो आंसर आपको देना है वो अपनी एक गुड हैबिट बतानी है आपको, ये ना कि भाई मैं ये फ्री टाइम में अपने गेम्स वगैरह खेलता हूँ या कुछ भी, ऐसा आंसर नहीं देना है कि उनको अच्छा ना लगे। आपको एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर देना है कि भाई मैं तो बुक्स रीड करता हूँ अपने फ्री टाइम में, यू लव टू रीड बुक्स एंड रिसेंटली आई हैव रेड दिस बुक इन योर फ्री टाइम। तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने ये बुक रीड की थी एंड इस टाइम में मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ। आप नेम बता सकते हैं बुक का, एंड आप ऑथर का नाम बता सकते हैं, एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई उसमें ये चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैंने इस बुक में लेसन्स हैं और मैंने इस बुक में ये चीज़ें पढ़ी थी। तो उनसे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इंसान बुक पढ़ रहा है एंड उसका इंटरेस्ट है बुक्स में एंड उसने ये चीज़ें शेयर की हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें बता सकते हैं एंड आप उसमें ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, फ्री टाइम जब भी मिलता है आपको तो आप किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लोर करते हैं। कोई भी आपने अपनी रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे, या फिर कोई भी आपने टॉपिक उठा लिया या आपको मिल गया कोई टॉपिक, उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में कुछ लिख रहे हो, बना रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है कि भाई मैं फ्री टाइम में अपने ये सब चीज़ें करता हूँ, ताकि ये सुन के उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, रिसर्च करते हो डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप में कैपेबिलिटी है कि भाई आप कर सकते हो ये चीज़ें, आप हमारे कॉलेज में एलिजिबल हो आने के लिए, क्योंकि भाई आप में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एंड अगर आप इन क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छी तरह आंसर दोगे तो ज़रूर गाइज आपका एडमिशन होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप फर्दर अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी, एंड अगर आप इंडिया में ही अगर कहीं ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका इंटरव्यू होगा एंड ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बस आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आगे बहुत अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गाइज। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।